नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। इसराइल ईरान कशीदगी में शिद्दत, ईरान में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों को मोहतात रहने और सिफारत खाने से राबते में रहने की हिदायत। टिपुरम एयरपोर्ट पर लड़ाका तैयारे की हंगामी लैंडिंग, फिजाई रास्ते की आरजी तब्दीली मामूल की कार्रवाई करार। केदारनाथ के करीब दिल दहला देने वाला हादसा, हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 7 अफराद जान बहक। आसाम के खिलाफ गहरी साजिश, धोबरी में फायर ऑन साइट हुक्म का दिफा करते हुए वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कब्रस का दौरा, भारत यूरोप तिजारती राहदारी को फरोग देने पर तवज्जो। नेपाल ने बांग्लादेश को बिजली की बरामद शुरू कर दी, भारतीय ग्रिड के जरिए 40 मेगावाट की सप्लाई। ईरान की कशीदा सूरत हाल, कश्मीरी तलबा की हिफाजत के लिए वजीर खारजा से राब्ता, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का वालिदैन को इत्मीनान दिलाने वाला बयान। भारतीयों का खून बहाना अब सजा का सबब बनेगा, वजीर दाखिला अमित शाह का ऑपरेशन सिंदूर पर दो टोक पैगाम। दुनिया भर में 27 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर, अक़वाम मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। वहीद परा कानून का पाबंद शहरी नहीं, एनआईए ने जमानत में नरमी की मुखालफत की, कौमी सलामती को लाहक खतरात का हवाला। ईरान में जेर तालीम कश्मीरी तलबा के वालिदैन के लिए श्रीनगर में कंट्रोल रूम कायम, वालिदैन से राबते में रहने की अपील। और महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में 23 जून तक दोपहर के वक्त बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की पेशगोई की। इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर तेहरान में वाक़ा हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ईरान में मुकीम तमाम हिंदुस्तानी शहरियों और भारतीय नजाद अफराद को मोहतात रहने, गैर जरूरी नक़्ल हरकत से इज्तनाब करने और मकामी हुक्काम की जानिब से जारी करदा हिफाजती हिदायत पर अमल पैरा होने की सख्त तलकीन की गई है। सिफारत खाने ने जोर दिया है कि तमाम भारतीय शहरी सिफारत खाने के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें ताकि उन्हें किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी और मुस्तनद मालूमात फराहम की जा सके। साथ ही उन्हें कहा गया है कि वो अपने करीबी रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ भी मुस्तकिल राब्ते में रहें ताकि किसी भी मुमकिन खतरे या इमरजेंसी की सूरत में फौरी मदद फराहम की जा सके। यह एडवाइजरी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब इसराइली फिजाई हमलों और जवाबी ईरानी इक़दामात के बाद खित्ते में हालात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं। हालिया इतलात के मुताबिक ईरान के अहम अस्करी और जौहरी तंसीबात पर मुमकिन हमले की तशवीश ने अवामी सतह पर भी खौफ हिरास की फिजा पैदा कर दी है। टिपुरम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक लड़ाका तैयारे की हंगामी लैंडिंग के बाद शहरी फिजाई ट्रैफिक में की गई आरजी तब्दीली को भारतीय फिजाइया IAF ने मामूल का हिफाजती इक़दाम करार दिया। ज़राए के मुताबिक F-35 तर्ज का एक लड़ाका तैयारा ने तकनीकी खराबी के बाद फौरी तौर पर लैंडिंग की इजाजत तलब की, जिस पर कंट्रोल टावर ने बर वक्त रद्द अमल देते हुए रनवे को क्लियर कर दिया। भारतीय फिजाइया के तर्जमान के मुताबिक इस किस्म की हंगामी सूरत हाल में शहरी तैयारों के रास्ते तब्दील करना एक आम हिफाजती अमल है ताकि तैयारे की महफूज लैंडिंग को यकीनी बनाया जा सके और किसी किस्म का जानी या माली नुकसान न हो। वाक़े के बाद चंद कमर्शियल परवाजों का रुख फौरी तौर पर दीगर हवाई अड्डों की जानिब मोड़ दिया गया, जबकि कुछ परवाजों को मुख्तसर ताखीर का सामना करना पड़ा। ताहम सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में रही और मुसाफिरों या अमले को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात।
जदीद आलात से आरास्ता स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही रब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वहीं दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर रब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। रूहानियत के सफर पर निकले जायरीन की जिंदगी एक लम्हे में उस वक्त खत्म हो गई जब केदारनाथ मंदिर के करीब एक हेलीकॉप्टर अलमनाक हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट समेत तमाम 7 अफराद जान बहक हो गए, जिनमें ज्यादातर यात्री शामिल थे जो 4 धाम यात्रा के तहत केदारनाथ जा रहे थे। हादसा सुबह के वक्त पेश आया जब हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ के करीब फिजा में कुछ देर तक हिचकोले खाने के बाद करीबी पहाड़ी इलाके में गिरकर जोरदार धमाके से तबाह हो गया। मकामी हुक्काम के मुताबिक इब्तिदाई इतलात में मौसम की खराबी और हद निगाह में कमी को मुमकिन वजूहात के तौर पर देखा जा रहा है। वाक़े के फौरन बाद मकामी इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाई वक्कू पर पहुंच गई। लाशों को मलबे से निकालकर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पायलट की बहादुरी को सराहते हुए हुकाम ने कहा कि उसने आखिरी लम्हे तक हेलीकॉप्टर को महफूज जगह पर उतारने की कोशिश की। वज़ीर आला उत्तराखंड ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है और हादसे की आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया है। आसाम के जिला डोबरी में हालात की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए रियासती वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने फायर ऑन साइट के मुतनाज़ा हुक्म का भरपूर दिफा किया है। उन्होंने कहा कि आसाम एक बड़ी और मुनज़्ज़म साजिश का शिकार हो रहा है और इसके खिलाफ सख्त इक़दामात वक्त की जरूरत है। वज़ीर आला शर्मा ने इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आसाम को गैर मुस्तहकम करने की एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। रियासत के अमन कानून के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस को वाज़ेह हिदायत दी गई है कि किसी भी गैर कानूनी और मुसल्लह सरगर्मी की सूरत में फौरी कार्रवाई की जाए। यह बयान डोबरी में सरहदी कशीदगी और मुबैना दरअंदाजी के बाद सामने आया है, जहां पुलिस और नीम फौजी दस्ते गुज़श्ता चंद रोज से सख्त निगरानी और कार्रवाई में मसरूफ है। इतलात के मुताबिक कुछ अनासर सरहद पार से आकर इलाके में गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे थे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने मजीद कहा कि रियासत की खुद मुख्तारी, अवाम की सलामती और कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपोजिशन पर इल्जाम लगाया कि वो इन मुल्क दुश्मन अनासिर की पर्दापोशी कर रही है और सियासी फायदे के लिए हुकूमत के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय मुल्क कब्रिस का अहम दौरा किया, जिसका मकसद भारत को यूरोप से जोड़ने वाले मजूजा तिजारती राहदारी की पेशरफ्त को तेज करना है। इस दौरे को सिफारती, इक्तिसादी और जोग्राफियाई हिकमत अमली के लिहाज से इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। वजीर अजम मोदी ने कब्रिस सदर के साथ तफसीली मुलाकात की, जिसमें बहरे रूम के रास्ते भारत से यूरोप तक एक मौसर और काबिल एतमाद तिजारती नेटवर्क कायम करने के मंसूबे पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में पायदार तरक्की, माशी शराकत दारी, तवानाई के तबादले और डिजिटल ताउन को फरोग देने पर भी जोर दिया। जनूबी एशियाई तवानाई ताउन में एक अहम संगमील तय करते हुए नेपाल ने बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली की बरामद का बाकायदा आगाज कर दिया है। यह बरामद भारतीय पावर ग्रिड के जरिए की जा रही है, जो तीनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए इलाकाई इन्हिसार और तवानाई के इश्तिराक की अलामत है। यह पहली मरतबा है कि नेपाल, जो खुद एक छोटा पहाड़ी मुल्क है, बिजली बरामद करने वाले मुल्क की सफ में शामिल हुआ है। नेपाल की तरफ से बरामद की जाने वाली यह बिजली दरियाई पानी पर कायम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से हासिल की गई है, जिसे भारत के बिहार में वाक़ा किशनगंज ग्रिड के जरिए बांग्लादेश तक पहुंचाया जा रहा है। नेपाली हुकाम का कहना है कि यह सिर्फ एक इब्तदाई कदम है और आने वाले बरसों में बरामदात का दायरा 500 मेगावाट तक बढ़ाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। नेपाली वजीर तवानाई शक्ति बहादुर बासिंद ने कहा, यह सिर्फ बिजली की तिजारत नहीं बल्कि जनूबी एशियाई इत्तेहाद और पायदार तरक्की की जानिब एक तारीखी कदम है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईरान में मौजूद कश्मीरी तलबा की सलामती के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से बराह रास्त राब्ता किया है। मौजूदा कशीदा बैन अक़वामी सूरत हाल के पेश नजर ये इक़दाम वालिदैन और तलबा के हक में इत्मीनान बख्श पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, मैंने डॉक्टर एस जयशंकर से ईरान की सूरत हाल पर बात की, खासतौर पर वहां मुकीम कश्मीरी तलबा की खैरियत और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि भारतीय वज़ारत ख़ारजा ईरान में अपने हम मनसबों से मुसलसल राब्ते में है और तलबा की सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आला ने इससे कबल अपने एक सरकारी बयान में वाज़ा किया कि उनकी हुकूमत तेहरान, शिराज, कुम और दीगर शहरों में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा से मुतल्लिक हर लम्हा वज़ारत ख़ारजा के साथ करीबी राब्ते में है। उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि अगर हालात का तकाजा हुआ तो तलबा की वापसी का फैसला ज़मीनी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर लिया जाएगा।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में शुरू किए गए इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को यह पैगाम दिया गया है कि भारतीयों का खून बहाना अब बगैर जवाब के नहीं रहेगा, बल्कि इसका सख्त बदला लिया जाएगा। लखनऊ में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान जहां 60,244 पुलिस कांस्टेबल्स, जिनमें 12,048 ख्वातीन भी शामिल है, को तकर्रुरी नामे सौंपे गए। अमित शाह ने अपने खिताब में कहा, मैं हमारी बहादुर अफवाज को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने निशाना लगाकर दहशतगर्दी के अड्डे तबाह किए। उन्होंने साबिका कांग्रेस हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा कि माजी में हिंदुस्तानी अवाम पर हमले होते रहे लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दिया जाता था, जबकि आज का भारत एक सक्षित भारत है जो अपने शहरियों के तहफ्फुज़ पर कोई समझौता नहीं करता। अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी व सकाफती तंजीम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद 272 मिलियन से तजावुज कर चुकी है, जो पिछले तखमीने से 2 करोड़ 10 लाख ज्यादा है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग टीम की जानिब से जारी इस रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो 2025 तक ममालिक अपनी तालीमी अहदाफ से 7 करोड़ 50 लाख बच्चों के लिहाज से पीछे रह जाएंगे। अहम नुकात में शामिल प्राइमरी सतह के 11% बच्चे, लोअर सेकेंडरी सतह के 15% नौउम्र तलबा और अपर सेकेंडरी सतह के 31% नौजवान स्कूल से बाहर हैं। रिपोर्ट में इस खतरनाक इजाफे की 2 बड़ी वजूहात बयान की गई, जिनमें अफगानिस्तान में लड़कियों पर स्कूल जाने की पाबंदी और इस एक कदम ने लाखों लड़कियों को तालीम से महरूम कर दिया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और पुलवामा से रुकन असम्बली वहीदुर्रहमान पर्रा की तरफ से जमानत की शराइत में नरमी की दरख्वास्त की सख्त मुखालफत की है, ये कहते हुए कि वो एक कानून का पाबंद शहरी नहीं है और इन पर ऐसे संगीन जराइम का इल्जाम है जो मुल्क की कौमी सलामती को मुतासिर करते हैं। वहीद पर्रा, जिन्हें पहली बार 25 नवंबर 2020 को एनआईए ने गिरफ्तार किया था, को 9 जनवरी 2021 को अदालत ने जमानत दी थी, ताहम उनकी रिहाई फौरी तौर पर अमल में आई क्योंकि उन्हें बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग ने दोबारा हिरासत में लिया। 2022 में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया। हाल ही में पर्रा ने खुसूसी एनआईए अदालत से मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर से बाहर सफर की इजाजत तलब की ताकि वो बतौर रुकन असम्बली अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा कर सके। ताहम एनआईए ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने जवाब में अदालत से दरख्वास्त को मुस्तरद करने की सिफारिश करते हुए कहा कि ऐसा कदम अदालत से फरार की कोशिश हो सकती है। मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर डिविजनल इंतजामिया कश्मीर ने ईरान में तालीम हासिल कर रहे कश्मीरी तलबा के वालिदैन व सरपरस्तों की मदद के लिए जिला कमिश्नर ऑफिस श्रीनगर में एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। इस इक़दाम का मकसद ईरान में मुकीम कश्मीरी तलबा के मुतालिक ताज़ा मालूमात फराहम करना और वालिदैन की फिक्रमंदी को कम करना है। राबते के लिए फराहम करदा नंबरात हैं 0194248365 019424575543 और 019424575552। इंतजामिया ने तमाम मुतल्लिका खानदानों से दरख्वास्त की है कि वो इन नंबरों पर राबता कायम करके अपने बच्चों की तफसीलात फराहम करें और कंट्रोल रूम के साथ मुसलसल राब्ते में रहें ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में बरवक्त ताउन मुमकिन हो सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने जिला सांबा के गरवा सलाथिया इलाके में 500 नशस्तों पर मुश्तमिल ऑडिटोरियम और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की तौसी व तकनीकी तरक्की के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने एक नई स्पोर्ट सहूलत का भी ऐलान किया जिसे मुकम्मल तौर पर खैराती जराये से माली माउनत फराहम की जाएगी। एलजी ने अपने खिताब में कहा, फरवरी में यहाँ के नौजवानों ने ऑडिटोरियम की मांग की थी। मैंने वादा किया था कि 50% फंड मैं दूंगा और बाकी मकामी एमएलए फराहम करेंगे, मगर सरकारी बजट की मंजूरी में ताखीर के सबब मैंने बाबा जी से मदद मांगी जिन्होंने वादा किया कि यह ख्वाब हकीकत बनेगा और आज वो दिन आ गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उम्मीद जाहिर की कि ऑडिटोरियम का तामीराती काम 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा, जबकि स्कूल को टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने का अमल भी तेज रफ्तारी से शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए तामीर किया गया बेमिना फ्लाईओवर 1 साल बाद ही दरारों का शिकार हो गया है, जिसने मकामी लोगों और मुसाफिरों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। इस मामले पर महकमा तामीरात आमा ने वजाहत देते हुए कहा कि ये दरारें मौसमी तब्दीलियों की वजह से पैदा हुई और पुल की मजबूती या सलामती पर कोई असर नहीं डालती। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में फ्लाईओवर की सतह पर नुमाया दरारें देखी जा सकती हैं जो कि कंक्रीट
स्लेबों के दरमियान जोड़ के मकाम पर मौजूद हैं, जिसने न सिर्फ अवामी गुस्से को जन्म दिया है बल्कि सरकारी निगरानी के निजाम पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। इस हवाले से चीफ इंजीनियर आरएनबी कश्मीर सज्जाद अहमद नकीब ने एक खबरसा एजेंसी से बात करते हुए कहा, ये दरारें कोई खतरनाक या तशवीशनाक नवियत की नहीं है बल्कि मौसमी दर्जा हरारत में तब्दीली और तामीराती सतह के सेटल होने के अमल का मामूली नतीजा है। उन्होंने मजीद बताया कि पुल की मजमूई साख्त बिल्कुल महफूज है और दरारें सिर्फ चंद मकामात पर जाहिर हुई हैं। हमने पहले ही एक तकनीकी कमेटी तश्कील दी है जो मामले की बारीकी से जांच करेगी और फौरी मरम्मत का अमल भी शुरू किया जा रहा है। वादी कश्मीर में दर्ज हरारत में मुसलसल इजाफे और शदीद गर्मी की लहर के पेश नजर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने स्कूलों के लिए एक अहम एहतियाती हिदायतनामा जारी किया है ताकि तलबा की सेहत और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। DSE के डायरेक्टर GN इतू ने अपने बयान में कहा, तलबा की खैरियत हमारी अवलीन तरजीह है। तमाम स्कूल सरबराहान को हिदायत दी जाती है कि वो दरजैल एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। अहम हिदायत कुछ यूं हैं: सुबह की असम्बलियां बंद कमरों या सायादार जगहों पर मुनक्किद की जाएं। सुबह 10 बजे के बाद खेल या दीगर जिस्मानी सरगर्मियां मना की जाएं। तलबा को बराह रास्त धूप से बचाने के लिए जरूरी इकदाम की जाएं। DSE के मुताबिक इकदाम मौजूदा मौसम की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए तलबा की सेहत की हिफाजत के लिए निहायत जरूरी है। बीजेपी के रियासती तर्जुमान डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने कहा है कि पार्टी गुरेज जैसे दूर इफ्तादा और हिस्सास खित्ते के अवाम के साथ किसी भी सूरत में नाइंसाफी नहीं होने देगी और उनके तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ है और गुरेज को तरक्की के नक्शे पर नुमाया मकाम दिलाने के लिए पुरअज़्म है। डाक बंगला गुरेज में मुनक्किदा एक अवामी प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर जसरोटिया ने गुज़श्ता 11 बरसों में मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी, खासकर तालीम, सेहत, सड़कों और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के हवाले से किए गए कामों पर रोशनी डाली। किस तरह से आज से 11 साल पहले कहाँ था और आज 11 साल बाद कहाँ पर है, उसका हमने लोगों से यहाँ पर बात की। यहाँ पर गुरेज के सभी बाकी मुल्कों के भी लोग आए हुए थे, सबके साथ बात करके हमने यही पाया कि यहाँ पर लोगों की काफ़ी दिक्कतें भी हैं। उन दिक्कतों के ऊपर भी हमने लोगों से बात की और जितनी कोशिश हो सकी उनको पूरा भी करेंगे। हमने ये भी बात की कि किस तरह से आज हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत बन चुका है और इसके अंदर 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प हमने लिया है उसमें गुरेज, तुरेल और बाकी के लोग भी अपनी शिरकत डालेंगे। हम सब ने संकल्प लिया है कि किस तरह से हम देश को आगे लेकर जाएंगे और इस भारत को हम 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। हम सब ने ये भी आज किया है वादा कि गुरेज की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हम सबके सब मिलकर लड़ेंगे। और एक चीज जो मैंने अपील भी यहाँ पर की है कि यहाँ पर जो कोई भी हुक्मरान है, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो कम से कम किन्हीं भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या टीचर्स हैं उनके साथ अपना पर्सनल वेंडेटा ना निकालें, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास में यकीन रखते हैं और हमसे उनसे भी तवक्को रखते हैं कि वो भी सबका साथ सबका विकास चलते हुए जो को भी यहाँ पर सरकारी मुलाजिम है, बाकी के मुलाजिम है, उनके साथ कोई ऐसा भेदभाव ना करते हुए सबको मौका दे। और एजुकेशन के ऊपर भी जिस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है, खासकर जो टीचर्स को यहाँ से ट्रांसफर किया जा रहा है, ये गलत चीज है। आप यहाँ पर कम से कम पॉलिटिकल वेंडेटा ना निकालें। हमारी पूरी उम्मीद है उनसे कि हम उनको ये अपील करेंगे कि जो यहाँ पर चल रहा है जिससे लोगों को सेटिस्फेक्शन हो, जिससे यहाँ से गुरेज की जो है तरक्की हो सके, यहाँ के बच्चे तरक्की कर सकें, आगे बढ़ सकें, इनको हम आगे लेकर सकें, वो काम करना चाहिए। तो यही हम अपील कर रहे हैं इनसे भी और खासकर यहाँ भी प्रेजेंट। देखिए, कल ही जब मैं पहुंचा हूँ शाम को, मेरे साथ राजा जी भी थे, हम लोग शाम को एजाज साहब ने हमने बात की है। हमने शाम को ही LG ऑफिस में भी हमारी बात हुई है इसके रिगार्डिंग। आज सुबह मैंने हमारे जो LOP सुनील शर्मा जी हैं उनसे भी बातचीत हुई है। हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट है सत शर्मा जी, उनसे भी बात हुई है। हम सबके जनजातीय गौरव वर्ष के तहत जारी तकरीबात के सिलसिले में जिला इंतजामिया रामबन ने कबायली मुजाहिद आजादी भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर 15 रोजा धरती आबा जन भागीदारी अभियान का बाकायदा आगाज किया। यह जिली सतह का इब्तिदाई प्रोग्राम चकवा बटोट में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डॉक्टर शमशाद शान ने की, जबकि डिप्टी कमिश्नर रामबन ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की। तकरीब में मुतअद्दिद मुअज़्ज़ज़ शहरियों, जिले अफसरान जिनमें चीफ प्लानिंग ऑफिसर, ACD, ACP, CMO और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान शामिल थे, ने शिरकत की। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 23 जून तक दोपहर या शाम के वक्त हल्की बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं के झटकों की पेशगोई की है। 15 से 20 जून के दरमियान जम्मू कश्मीर के चंद इलाकों में दोपहर या देर शाम के वक्त मुख्तसर बारिश या गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मजीद कहा कि 21 से 23 जून के दौरान जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और गरज चमक देखने को मिल सकती है। महकमा मौसमियात ने किसानों को मशवरा दिया है कि वो अपने ज़री काम जारी रखें, क्योंकि ये बारिश शदीद या तवील मुद्दत नवियत की नहीं होंगी।
اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ.